नमस्कार। 662वीं कड़ी 662nd एपिसोड। मैं कहानियां सुनाता हूं। देवतोष का अभिवादन स्वीकार कीजिए। ऋतुवाणी और आप, आज एक नया चैप्टर, मालिक की सहायता। आज सारी दुनिया में शांति के लिए पुकार मची हुई है और सभी राष्ट्रों के कर्णधार उसे लाने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। परंतु जिन उपायों से लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, उनसे अब तक कोई संतोषजनक परिणाम निकलने की आशा बहुत कम है। विश्व शांति स्थापित करने के बहुतेरे उपाय प्रभावकारी न होने का मुख्य कारण ये है कि वे सब बाहरी हैं और समस्या के केवल छोरों तक ही स्पर्श करके रह जाते हैं। वास्तव में विश्व शांति तब तक संभव नहीं होगी जब तक हम व्यक्ति के मन की आंतरिक हालत का लेखा जोखा न ले लें। विश्व शांति का व्यक्ति की शांति से सीधा संबंध है और उसके लिए व्यक्तिगत मन को आवश्यक स्तर तक लाना होगा। यदि व्यक्ति का मन स्थिर और शांत अवस्था में ले आया जाए तो उसे दुनिया की हर चीज उसी रंग में रंगी दिखलाई देगी। इसलिए हर व्यक्ति के भीतर शांति और संतोष की स्थिति विकसित करने के उपाय ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह विश्व शांति की प्राप्ति के लिए हमें केवल इतना ही करना है कि लोगों की व्यक्तिगत मानसिक वृत्तियों को सही मोड़ मिल जाए। इसका अर्थ होगा मन का सम्यक सुनियमन, ताकि उसमें संतुलन की स्थिति आ जाए। संसार में इस शांति लाने का एकमात्र यही उपाय है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्व के भीतर मानसिक शांति का विकास करे। पर यह बात पूर्णतया केवल अध्यात्म के क्षेत्र की चीज है। इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक उपायों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें हर तरह की रुचि, मानस एवं योग्यता वाले व्यक्ति को जीवन के उच्चतम आदर्शों की प्राप्ति हो सके, इसके रास्ते और उपाय बतलाए गए हैं। इस लक्ष्य के लिए कुछ लोगों को उसमें मूर्ति या चित्रों की पूजा का विधान बताया गया है, दूसरों के लिए देवी देवताओं की आराधना कही गई है तथा कुछ औरों को ईश्वर के साकार या निराकार रूप की पूजा बतलाई गई है, इत्यादि इत्यादि। इसके भी आगे कुछ उच्च क्षमता वालों के लिए उपासना, भक्ति एवं ज्ञान आदि के मार्ग हैं। उनमें भी उच्चतर आदर्शों की प्राप्ति के लिए योग मार्ग का विधान है, जिसका वर्गीकरण हठ योग, राजयोग आदि के साथ साथ विभिन्न शाखाओं के रूप में किया गया है। मोक्ष या पूर्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी महान ऋषियों का एक मत है कि केवल मात्र राजयोग ही ऐसा मार्ग है जिससे मानव की पहुंच अंतिम सीमा तक पहुंचा जा सकता है। राजयोग ही ऐसा मार्ग है जिससे मानव की पहुंच की अंतिम सीमा तक पहुंचा जा सकता है और पूर्ण भक्ति के सच्चे जिज्ञासु को देर सबेर कभी न कभी इस मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। सहज मार्ग अधिकांशतः राजयोग के बिल्कुल साथ साथ चलता है, पर अब तक इस नाम से प्रचलित पद्धति की अनावश्यक वस्तुओं को निकाल देने के उद्देश्य से इसमें कई संशोधन एवं परिवर्धन किए गए हैं। आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए मन का ठीक सुनियमन अत्यंत आवश्यक होने से हमें प्रारंभ से ही मन की वृत्तियों को समुचित रूप से ढालने की ओर ध्यान देना होगा।
ये वृत्तियां साधारणतया इंद्रियों की आसक्तियों के प्रभाव से लगातार विक्षुब्ध बनी रहती हैं। वास्तव में शांति के उद्देश्य से की गई हर साधना का यही मूलगत लक्ष्य बनना चाहिए। जो साधना साधक के मन की वृत्तियों के संतुलन का आश्वासन न दे सके, उससे कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। अपने प्राक्तन स्वरूप में मन विशुद्ध और सुनियमित अवस्था में था। इंद्रियों के सर्वोत्तमुखी प्रभाव से बिगड़ते बिगड़ते अब वह प्रदूषित हो गया है। अब उसे सुधार कर सही रूप में लाना है। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं व्यक्ति के अपने ऊपर ही है। करीब करीब सभी साधनाओं का उद्देश्य मूलतः यही है, पर इसी की सब में उपेक्षा की जाती है। मन को वश में करने के अधिकांश उपाय जैसे त्याग, तपस्या, शरीर, यातना आदि से उसकी गलत दिशा में जाने वाली प्रवृत्तियों से तो छुटकारा नहीं मिलता। ये सारी बुराइयों को केवल अंदर दबाए रखती है, जो कभी भी अवसर पाकर नियंत्रण कम होते ही वेग से फूट निकलती हैं। इसलिए समस्या का वास्तविक सुलझाव मन को दबाना या उस पर रोक लगाना या यंत्रणा देना आदि नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे इस तरह सुधारना है जिससे हमको उसको गलत प्रवृत्तियों से छुटकारा मिल जाए। बहुतः प्रारंभ में ही लोग मन के स्वाभाविक कार्यकलाप को भी रोक देना चाहते हैं, ताकि उसमें मूर्छा या अचेतनता की हालत पैदा हो जाए। आजकल के गुरु लोग भी जनता पर अपना सिक्का जमाने के चक्कर में ऐसी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं जो वास्तव में आध्यात्म के क्षेत्र से कोसों दूर ले जाती है। उनके अनुयायियों की भी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने से वे उसके रंग बिरंगे रूपों को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। धीरे धीरे उनका आकर्षण सिर्फ इन रंगीनियों की ओर ही बढ़ता चला जाता है और उनके यंत्रवत मस्तिष्क को केवल मिस्त्री पथ प्रदर्शक की जरूरत रह जाती है, जो उन्हें यांत्रिक उपायों से ही बढ़ाता ले जाए। नतीजा ये होता है कि वे जीवन भर अपनी इस यांत्रिक उपज के आकर्षणों में ही हमेशा के लिए अटके रह जाते हैं, परंतु इसके लिए केवल वे ही दोषी नहीं ठहराए जा सकते। वास्तव में वे रंग बिरंगे प्रवचनकारों द्वारा व्यासपीठों से उगले हुए मृदुल विष के प्रभाव से चेतनाहीन पड़े हैं और उसी में संतृप्ति का अनुभव कर रहे हैं। फलस्वरूप वे कुछ मादक द्रव्यों तथा मोहन कर्म कांड या तंत्रों द्वारा उत्पन्न तरह तरह के नशे के बुरी तरह अभ्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा याद करिए, परसों मैंने एक लेटर पोस्ट किया था जिसमें बाबूजी साहब ने मेंशन किया था कि ईश्वर नशेड़ी है क्या। ये वहीं से ये रेफरेंस लिए गए हैं। चलिए, यंत्रों द्वारा उत्पन्न तरह तरह के नशों के बुरी तरह अभ्यस्त हो जाते हैं। गुरु लोग भी अपने शिष्यों में यही मादक प्रभाव भरते रहते हैं, जो उनकी इंद्रियों को स्वादिष्ट प्रतीत होता है और इसलिए वे उसे बहुत पसंद करते हैं। ये हालत है गुरु जी की और उनके शिष्यों की। एक अपने महत्व की भावना और अहंकार से भरा रहता है और दूसरा इंद्रिय सुख की लालसा में आकंठ डूबा हुआ है, जिसे स्थूल समझ के कारण वो आनंद की अवस्था मान बैठा है। आध्यात्म का क्षेत्र वास्तव में इंद्रियों की पहुंच के आगे शुरू होता है और स्पष्ट तो यह है कि वह व्यक्ति जिसने इंद्रियों की सीमा पार नहीं की, सही अर्थ में गुरु है ही नहीं। वह केवल आलस्यपूर्ण शिथिलता के अतिरिक्त कुछ और नहीं दे सकता, जिसे आध्यात्मिक स्थिति समझने की कल्पना तक भयंकर होगी।
सहज मार्ग में प्रारंभिक स्थितियों में अभ्यासी बहुधा एक प्रकार की अंतःशोषण किसी स्थिति का अनुभव करता है, जो एक प्रकार के हल्के नशे से मिलती जुलती है, लेकिन ऊपर कही हुई अलसाई शिथिलता से बिल्कुल भिन्न होती है। वास्तव में ये मानना अधिक उपयुक्त होगा कि हम उसे एक आनंदमयी शांति की अवस्था कहें, जिसमें इंद्रियजन्य भारीपन नहीं रहता। अभ्यासी इस भारीपन से बिल्कुल मुक्त रहता है। उसे आत्मा का नृत्य कह सकते हैं, जो बहुत उच्च कोटि का है। जब नर्तक अपने नृत्य में पूरी तौर से लय हो जाता है, तब वह भगवान कृष्ण के रास नृत्य के समकक्ष पहुंच जाता है, जो देखने वालों को आनंद विभोर कर डालता है। पर अब इस प्रकार का नृत्य बिल्कुल अज्ञात और पुराना पड़ गया है। प्राचीन ग्रंथों में कहीं इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। भगवान शिव का तांडव नृत्य बिल्कुल इसके सदृश तो नहीं था, पर इससे बहुत कुछ मिलता जुलता था, परंतु कुछ स्थूलतर प्रकार का था। साधना के दो पहलू होते हैं, एक तो अभ्यास, दूसरा सद्गुरु की सहायता। अभ्यास से केवल उन भीतरी हालतों का निर्माण होता